इंटरनेट की एक दुनिया वो है जिसे हम सब जानते और इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी एक और दुनिया भी है, एक अंधेरी छिपी हुई दुनिया। इसे कहते हैं डार्क वेब। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जहां साइबर अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। तो चलिए इस डिजिटल अंडरवर्ल्ड की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि ये आखिर है क्या। पूरी न्यूज़ बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है समीरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल साइबर क्राइम न्यूज़। तो सवाल ये है कि ये खतरा आखिर कितना बड़ा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। एक अनुमान है कि 2025 तक डार्क वेब फोरम्स पर हर रोज 30 लाख से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स होंगे। अभी ये संख्या करीब 20 लाख है और देखिए कितनी तेजी से बढ़ रही है। सोचिए, एक छोटे शहर की आबादी के बराबर लोग हर दिन सिर्फ अवैध काम करने के लिए ऑनलाइन मिल रहे हैं। यहीं से समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगता है। तो ये डार्क वेब फोरम, ये है क्या चीज? इनको आप साइबर क्राइम का एक छिपा हुआ बाजार समझिए। ये ऐसे ऑनलाइन ग्रुप्स हैं जहां कोई किसी को नहीं जानता, सब गुमनाम है। और यहीं पर हैकर्स अवैध डेटा, हैकिंग के टूल्स और खतरनाक सर्विसेज खरीदते बेचते हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है? इनकी यही गुमनामी जो इन्हें पकड़ से बाहर बना देती है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं इन बाजारों में और देखते हैं कि वहां असल में क्या बिकता है। इस छिपे हुए इंटरनेट के कुछ सबसे बदनाम अड्डों पर एक नजर डालते हैं। अब ये देखिए, हर फोरम का अपना एक, कह सकते हैं, स्पेशलाइजेशन है। जैसे XSS फोरम वो जगह है जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के नेटवर्क को हैक करने और रैंसमवेयर हमलों की पूरी प्लानिंग होती है। वहीं Null.2 डेटा लीक और फ्रॉड करने की स्कीम्स का बहुत बड़ा अड्डा है। और डार्क फोरम्स, यहाँ तो लीक हुआ डेटा और हैक किए गए अकाउंट्स का खुला कारोबार चलता है। ठीक है, बाजार तो देख लिए, पर ये अपराधी इतने बड़े बड़े हमले करते कैसे हैं? इनके पास ऐसे कौन से हथियार होते हैं? चलिए जरा इनके हथियारों के बक्से में झांक कर देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। इनके सबसे आम हथियारों में से एक है स्टीलर लॉग्स। ये कुछ नहीं, बस चोरी किए गए यूजर नेम और पासवर्ड की लंबी लंबी लिस्ट होती हैं। फिर आते हैं रैंसमवेयर किट्स। सोचिए, ये रेडीमेड अटैक पैकेज है जिन्हें कोई भी खरीद के इस्तेमाल कर सकता है। एक्सप्लॉइट किट्स का काम सिस्टम की कमजोरियों को ढूंढकर उनका फायदा उठाना है। और फिशिंग किट से तो नकली वेबसाइट बनाकर किसी को भी फंसाया जा सकता है। और अब तो बात इससे भी कहीं आगे निकल चुकी है। यकीन करना मुश्किल है, पर साइबर क्राइम अब एक सर्विस इंडस्ट्री बन गया है। रैंसमवेयर एज अ सर्विस जैसे मॉडल आ गए हैं। मतलब अब किसी को हैकर होने की भी जरूरत नहीं, बस पैसे दो और किसी पर भी रैंसमवेयर अटैक करवा लो। डेटा लीक ट्रेडिंग से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक सब कुछ सर्विस के तौर पर मौजूद है। तो ये सब जो दुनिया भर में चल रहा है, ये डरावने टूल्स, ये बाजार, इसका भारत पर क्या असर पड़ रहा है? और असर बिल्कुल सीधा पड़ रहा है। ये अब कोई दूर की बात नहीं रही, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हम रोज कर रहे हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, ये वाकई में आंखें खोल देने वाला है। इन डार्क वेब फोरम्स पर जो प्लानिंग होती है, जो बातें होती हैं, उसकी वजह से किसी भी भारतीय कंपनी या संस्था पर साइबर हमले का खतरा लगभग 2.5 गुना तक बढ़ जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वहां जो भी खिचड़ी पकती है, उसका निशाना अक्सर भारत की कंपनियां और हम जैसे यूजर्स ही होते हैं। तो असल में कौन कौन से खतरे हैं जिनका सामना भारत कर रहा है? सबसे पहले तो बड़े पैमाने पर डेटा ब्रीच, जहां कंपनियों और आम लोगों का डेटा खुलेआम बिक रहा है। दूसरा, रैंसमवेयर हमलों में तेजी आई है। अब तो ये डबल एक्सटॉर्शन करते हैं, यानी पहले डेटा चुराकर फिरौती मांगते हैं और पैसे न मिलने पर उसे लीक करने की धमकी देते हैं। इसके अलावा भारत की डिजिटल सेवाओं को टारगेट करने वाले सोफिस्टिकेटेड स्कैम्स तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। इतने सारे खतरों के बीच सवाल उठता है कि क्या इसके खिलाफ कुछ किया भी जा रहा है? तो अच्छी खबर यह है कि हाँ, भारत में एजेंसियां इस चुनौती का डटकर मुकाबला कर रही हैं। चलिए देखते हैं कि ये लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है। भारत की स्ट्रैटेजी कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। पहला है कोऑर्डिनेशन, जिसके लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C बनाया गया है। दूसरा, रिपोर्टिंग के लिए एक नेशनल पोर्टल है। फिर जांच के लिए एडवांस्ड फॉरेंसिक लैब्स हैं, एक्शन के लिए स्पेशल साइबर कमांडो विंग्स हैं और सजा के लिए कड़े कानून भी हैं। यानी इंटेलिजेंस से लेकर एक्शन तक हर तरफ से घेराबंदी की जा रही है।
सरकार और एजेंसियां तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन इस लड़ाई में सबसे अहम कड़ी हम खुद हैं। हम सब अपनी एक डिजिटल ढाल बना सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुत ही आसान लेकिन बेहद जरूरी कदमों की, जिनसे कोई भी अपनी ऑनलाइन दुनिया को सुरक्षित बना सकता है। तो क्या किया जा सकता है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हर अकाउंट के लिए एक अलग और मजबूत पासवर्ड। दूसरी चीज, जहां भी मुमकिन हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA जरूर ऑन करें। ये सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर है। इसके अलावा ऑनलाइन कुछ भी शेयर करने से पहले 100 बार सोचना, फिशिंग ईमेल्स को पहचानना सीखना और अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखना। ये छोटी छोटी आदतें हमारी डिजिटल ढाल को बहुत मजबूत बना सकती हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। डिजिटल हथियारों की इस दौड़ में क्या डिफेंस कभी अटैक से एक कदम आगे निकल पाएगा? ये चोर पुलिस का एक ऐसा डिजिटल खेल है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा, जहां हर दिन नए खतरे होंगे और हमें उनसे लड़ने के लिए हर दिन और भी ज्यादा स्मार्ट बनना होगा। वाकई सोचने वाली बात है ना? उम्मीद है इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ऐसे स्कैम से बचा जा सके। और ऐसी ही स्कैम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, खुश रहिए।